नमस्कार आप सभी दर्शकों को सबसे पहले तो शारदीय नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आज शारदीय नवरात्र का 9वां और आखिरी दिन है। तो आज मां विदाई लेने जा रही हैं, लेकिन आज देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से आखिरी यानी कि 9वें रूप सिद्धिदात्री की हम पूजा करेंगे। आज उनकी उपासना करेंगे और आज हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद तिवारी जी आचार्य जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आज हम उनसे ही चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे। पंडित जी, आज 9वां दिन है, आज हमारी माँ विदाई ले रही हैं, माँ सिद्धिदात्री, जिनकी आराधना खुद स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी की थी उनसे सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि माँ सिद्धिदात्री के पीछे क्या कहानी है, कैसा उनका स्वरूप है और कैसे उनकी उपासना करें आज। बिल्कुल, अनादि टीवी के सभी दर्शकों को जय माता की। और नवरात्रि के आज अंतिम दिन यानी सिद्धिदात्री के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि नैन्सी जी ने बताया, आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है। कौन है माँ सिद्धिदात्री? बड़ा गूढ़ रहस्य है। और आप देखिए, आप सारे ग्रंथ पढ़ लें, इवन आप जितने भी पुराण हैं, चाहे देवी पुराण है उसको भी पढ़ लें, लेकिन माँ सिद्धिदात्री के बारे में बहुत ही अल्प सा लिखा हुआ है। कभी कहा जाता है कि वो भगवान शिव के शरीर से निकली, इसलिए भगवान शिव अर्धनारीश्वर हो गए, परंतु यथार्थ में वो नहीं है। यथार्थ कुछ और है, बहुत गुप्त है। तो आइए उस यथार्थ को हम हमारे दर्शकों के सम्मुख रखने का प्रयास करते हैं। माँ सिद्धिदात्री वो किरण है, वो रोशनी की किरण है, जब पूर्ण एक प्रकार से अंधेरा छाया हुआ है इस पूरे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में क्या है किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, सब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से व्याप्त है। तब एक बूंद, एक पतली सी किरण इस ब्रह्मांड के सम्मुख आती है और ये ब्रह्मांड पूरी तरह से ऊर्जामय या दीप्तिमय हो जाता है। तो वो किरण कौन सी है, वो शक्ति कौन सी है? वो माँ सिद्धिदात्री है। तो माँ सिद्धिदात्री वो देवी है जिसने इस ब्रह्मांड में सभी को प्रकट किया। क्या ब्रह्मा, क्या विष्णु, क्या महेश यानी भगवान शिव, सबको प्रकट करने वाली, सबकी जन्मदात्री केवल माँ सिद्धिदात्री है। और हमने 9 दिवस तक, 8 दिनों तक उनकी भरपूर तरीके से पूजा की। जैसे व्यक्ति परीक्षा की तैयारी करता है तो परीक्षा वो लिख के आता है, लिखने के बाद उसको लगता है कि भैया हम परीक्षा में पास हुए कि नहीं हुए, तो वो पास का सर्टिफिकेट देने वाली देवी माँ सिद्धिदात्री हैं। तो माँ सिद्धिदात्री प्रकृति का वो स्वरूप, वो अदृश्य शक्ति जो कहीं भी दिखाई नहीं देती, जिसकी पूजा अर्चना इस ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं सभी ने की, और सभी उनकी कोख से जन्मे। माता ने सभी को जन्म दिया। माता ने सबसे पहले 3 बालकों को जन्म दिया जो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के स्वरूप में थे। फिर उनको समुद्र के तट पर बिठाकर कहा कि अब तपस्या करो। तो कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। फिर उन्होंने कहा आप वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सृष्टि का निर्माण करूंगा। भगवान विष्णु ने कहा मैं सृष्टि का संचालन करूंगा। भगवान शिव यूं ही बैठे हुए थे, तो माँ ने खुद ही कहा कि जब समय आएगा तब तुम्हें इस सृष्टि का संहार करना है, तो तुम्हारा काम ये है। बिल्कुल प्रभु माने। अब चूंकि सृष्टि का संचालन होना है, सृष्टि आगे बढ़ना है, तो उन्होंने अपने शरीर से 3 देवियों को भी प्रकट किया, जो क्रमशः माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी और माता महाकाली यानी महापार्वती थी। तीनों का विवाह उन्होंने विधि पूर्वक तीनों देवताओं से कराया। गणेश उत्पन्न हुए। जो भी आज ब्रह्मांड में हम कितनी भी उसमें चले जाएं, असंख्य तारों, असंख्य प्रकार की जो ब्रह्मांड में तारे हैं, कहीं भी हम चले जाएं, कुछ भी वहां पर व्याप्त है तो वो केवल और केवल माँ सिद्धिदात्री की ऊर्जा के कारण। तो ऐसी माँ सिद्धिदात्री की आज हम पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है, दूसरी कथा जो है, भगवान शिव का जो आधा शरीर है वो नारी का शरीर है, यानी शक्ति का शरीर है। भगवान शिव के बारे में भी कहा जाता है उन्होंने इस सृष्टि को उत्पन्न किया, तो आधे शरीर से शक्ति प्रकट हुई। तो अर्धनारीश्वर स्वरूप में भी आज हम भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और माँ सिद्धिदात्री हैं। तो आइए हम सब मिलकर उस देवी की पूजा अर्चना करें। बिल्कुल, यानी कि माँ सिद्धिदात्री की बड़ी ही सुंदर आपने कथा का वर्णन किया है। चूंकि जिस तरह से आपने भी शुरुआत में कहा कि माँ सिद्धिदात्री के बारे में अगर हम पढ़ें तो बहुत ही
कम उनके बारे में जानकारी दी है, लेकिन आपने जिस तरह से विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी, उम्मीद है कि दर्शक ये समझ गए होंगे और जो उनके मन में सवाल भी होंगे कि सिद्धिदात्री की आखिर कैसे उत्पत्ति हुई, सिद्धिदात्री माँ कैसी हैं। आपने उसकी कथा तो बताई, लेकिन माँ सिद्धिदात्री का आप वर्णन भी कीजिए, उनका रूप कैसा है, हमारी माँ कैसी दिखती हैं। और चूंकि उनके अगर वाहन की हम बात करें तो सभी देवियों के अलग अलग वाहन होते हैं, माँ हमारी माँ का क्या वाहन है और उनके वाहन के पीछे की क्या कथा है? बिल्कुल, देखिए वो सबसे पहले तो माँ का स्वरूप आप जानिए, बहुत ही गौर वर्ण की देवी हैं। इतना गौर वर्ण और इतना सुंदर स्वरूप इस ब्रह्मांड में किसी का भी नहीं है। जिनको इन खुली आंखों से देख पाना तो संभव ही नहीं है, उसके लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए। और दिव्य दृष्टि भी आपको यदि प्राप्त हो जाए तब भी आप उस देवी को आंख भर कर भी नहीं देख सकते, क्योंकि इतनी ऊर्जा है उसमें। जब हम आंख भर के एक सूर्य को नहीं देख पाते, तब अरबों सूर्यों की जिसमें शक्ति विराजमान है, विद्यमान है, उसको देखा कैसे जा सकता है। खैर, माँ है तो माँ बहुत श्वेत वर्णा है, गौर वर्णा है, बहुत ऊर्जा से भरी हुई हैं, 4 भुजाओं वाली देवी हैं। चूंकि वो कमलासना है, यानी कमल के आसन पर विराजमान है, लेकिन वो सिंह वसना भी है। सिंह, देखिए सिंह एक प्रकार से मान के चलिए कि शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। सिंह भय को दूर करने वाला होता है, तो माँ जो है वो भय को दूर करने वाली है। सिंह की दहाड़ जब हो जाती है तो पूरे जंगल में एक प्रकार से शांति निर्मित हो जाती है। तो माँ पद्मासना है, कोमलांगी है, 4 भुजाओं वाली देवी हैं। माँ सहस्त्रार्ध चक्र को नियंत्रित करती हैं। हमारे जो मस्तक में सहस्त्र कमल से बना हुआ चक्र होता है, उसको नियंत्रित करने की एकमात्र देवी है। क्योंकि 8 दिवस तक आपने माँ के अलग अलग स्वरूप की जब व्याख्या की, उनको पूजा अर्चना की, सब कुछ आपने किया, तो माँ जो है फिर आपको सब कुछ देने वाली हैं। नाम ही है उनका सिद्धि। सिद्धि का मतलब होता है सफलता। सिद्धि का मतलब होता है कि आपको वो सब कुछ प्राप्त होना जिससे आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धिदात्री, दात्री का मतलब देने वाली। तो जो हर प्रकार की सफलता को देने वाली देवी है वो है सिद्धिदात्री। आज का दौर कंपटीशन का दौर, शिक्षा और प्रतियोगिता का दौर। बच्चे पढ़ते हैं, अबोध बालक होते हैं, तो नर्सरी के बाद जब वो 5वीं क्लास को पार करके अगली क्लास में पहुंचते हैं, वहाँ से उनकी पढ़ाई शुरू होती है। तो वहाँ से उनको सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हमारी माता बहनों को कराना, अपने बच्चों को, बिटियाओं को कराना बेहद ज़रूरी है। तो आज के दिन से ही आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना इस प्रकार से करें कि आपकी बालक और बालिकाएं सफल हो सकें। या वो लोग जो कि 12वीं कक्षा पास करने के बाद कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग हुआ, IIT या मेडिकल या नीट में जाना चाहते हैं, उनको भी माँ सिद्धिदात्री की पूजा करना चाहिए, तभी सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आपका कंपटीशन तो आपके साथ बैठे हुए हर व्यक्ति के साथ है। या जो लोग UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, करोड़ों लोग बैठते हैं, 10,000 बच्चे मेंस देते हैं, उनमें से मात्र 700 बच्चे जो हैं वो इंटरव्यू देने जाते हैं। तो वहाँ भी आपको सक्सेस की आवश्यकता है, यानी सफलता की आवश्यकता है। तो फिर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये प्रतियोगी युग है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करेंगे, सफलता मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, तुरंत पहली बार में सफल होंगे। बिल्कुल, और वाकई माँ में इतना तेज है कि माँ के तेज से ही भक्तों के जो दुख हैं, जो संकट हैं, वो दूर हो जाते हैं। और विशेष तौर पर अगर आज विद्यार्थी वर्ग माँ की पूजा करे तो उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी। पंडित जी, ये भी बताइएगा कि हम माँ सिद्धिदात्री की कैसे उपासना कर सकते हैं, उनकी पूजा की क्या विधि है, और हमारी माँ को कौन से वो भोग अति प्रिय हैं, और उनकी पूजा के दौरान कौन से मंत्रों का हमें उच्चारण करना चाहिए? देखिए, माँ सिद्धिदात्री हैं। माँ आज के दिन खास तौर से क्योंकि 9वां दिन होता है तो व्रत खोलने का दिन भी होता है, तो माँ की पूजा करना, चूंकि 4 भुजाओं वाली देवी है, यदि आपने अभी तक, कई लोग आखिरी दिन ही पूजा करते हैं, तो आपने अभी तक माँ की स्थापना नहीं करी तो आज आप स्थापना करें। माँ को चूंकि लाल रंग और पीला रंग बहुत पसंद है, उनको नारंगी भी बहुत पसंद है, तो आप इन चीज़ों का अधिकता में आप इस्तेमाल करिएगा। सबसे पहले क्या करें, एक लकड़ी का पटा ले लें, उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र या पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। तदुपरांत 4 भुजाओं वाली जो कमलासना देवी हैं माँ सिद्धिदात्री, उनका कोई विग्रह, मिट्टी का विग्रह हो, फोटो हो, चित्र हो, तैल चित्र हो, पीतल, कांसा, तांबा, सोना या चांदी की प्रतिमा हो, तो आप वहाँ पर उनको आप स्थापित करें। पंचोपचार, दूध, दही, घी और शहद के साथ उनको आप स्नान कराइए।
फोटो को आप प्रतीकात्मक रूप से कराकर आप एक कटोरी में डालते रहिए, अंत में पंचामृत से स्नान कराइए, फिर शुद्धोदक जल से आप स्नान कराइए। हाँ, माँ को आज चंदन लगाया जाता है, तो चंदन का लेपन जरूर करिए। देखिए बहुत ऊर्जा है माँ में, माँ में यदि शीतलता नहीं होगी तो आपको शीतलता प्राप्त नहीं होगी, तो आप उनके पूरे शरीर पर आज चंदन का लेप करिए, लाल चंदन या पीला चंदन जो भी हो। और उसके बाद आप इत्र का लेपन करें, जिसको हम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, यानी इत्र रूपी जो तैल होता है उसका आज लेपन भी माँ के शरीर पर किया जाता है। नहीं हो तो आपके घर में जो इत्र हो, जो पूजा में रखा, उसको आप सेंट इत्र माँ के ऊपर छिड़क दें, माँ उससे प्रसन्न होंगी। वस्त्र आप जरूर पहनाएं, क्योंकि उनको पीले रंग या लाल रंग के वस्त्र वो पहनती हैं, तो आज पहनाइए उनके ऊपर लाल रंग या पीले रंग की चुनरी ओढ़िए। तदुपरांत आज चूंकि सफलता का दिन है, दुर्गा सप्तशती में एक बहुत सुंदर सी चीज दी हुई है, जिसको हम बोलते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, जो अंत में दिया गया है, बहुत छोटा सा है। तो सिद्धिदात्री को आप प्रसन्न करना है तो आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, उसमें बहुत सुंदर सुंदर से मंत्र भी दिए हुए हैं, उनका आप पाठ कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं तो माँ के कुछ मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, आप उनका जाप कर सकते हैं। सबसे पहला मंत्र जो कि दुर्गा सप्तशती का है, या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं तो 2 बीज मंत्र के साथ बताता हूं, ओम ऐं सिद्धिदात्री दिव्यै नमः, आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं, ह्रीं उसमें लगा लीजिए, ओम ह्रीं सिद्धिदात्री दिव्यै नमः। आप तीनों महाशक्तियों का मंत्र जोड़ना चाहते हैं तो उसको कर लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्री दिव्यै नमः। तो तीनों महाशक्ति उसमें आ गई, माँ सिद्धिदात्री उसमें समाहित हो गई। 108 बार कम से कम आप इस माला का जाप करें तो माँ आपको 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की नवनिधि जरूर प्रदान करेंगे। बिल्कुल पंडित जी, यानी कि माँ सिद्धिदात्री को आज अगर प्रसन्न करना है तो उन्हें पीले या फिर लाल रंग की चुनरी और चूड़ियां उन्हें अर्पित करें। ये तो आपने उनके उपासना का हमें तरीका बताया, लेकिन हम भोग क्या लगाएं माँ को? वो भोग कौन सा अति प्रिय है जो माँ पाकर प्रसन्न होंगी? देखिए, माँ जो है वो शनि ग्रह की अधिष्ठात्री देवी है, और इस समय शनि जो है कुछ राशियों को तो बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन सारी राशियों वालों को मैं बता देता हूँ। देखिए, आज के दिन क्या होता है, हम कन्याओं को अपने घर बुलाते हैं और कन्याओं को खीर पूड़ी का भोग लगाते हैं, खिलाते हैं, लेकिन आज काले चने की सब्जी जरूर बनाइए। जो छोटा काला चना होता है ये उनको बड़ा प्रिय है, तो आप इसकी सब्जी बनाइए। खीर उनको बहुत पसंद है। नारियल का बूरा जो है उससे बनी हुई मिठाइयाँ उनको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो आज खीर पूड़ी, नारियल की मिठाई, काले रंग का चना जिसको छोले भी कहते हैं, आप वो अपने घर बनवाइए। आज छोटी सी 8 वर्ष से छोटी जो शैलपुत्री स्वरूप कन्याएं हैं, आप उनको अपने घर पे बुलाइए, उनके पैरों को बढ़िया धोइए, उनके जल को अपने मस्तक पर लगाइए, पैरों में छोटा सा महावर लगाइए, उनको अपने घर में 8 की संख्या में बुलाइए, 8 कम से कम 9, इससे कम ना हो, और 2-3 लंगूरे जरूर बुलाइए। लंगूर का तात्पर्य होता है कि जो बच्चे होते हैं, पुरुष बच्चे होते हैं, उनको हम लोग लंगूरा कहते हैं। क्योंकि देखिए, एक बड़ा रहस्य इसमें छुपा हुआ है जो हमारे दर्शकों को जानना बेहद आवश्यक है। हर देवी का एक हनुमान होता है, चाहे वो कोई भी देवी क्यों ना हो, माता महाकाली से लेकर महालक्ष्मी, महासरस्वती, केवल माता सीता के लंगूर नहीं है, हर देवी का अपना एक हनुमान है, तो वो लंगूरा कहलाता है। तो आप उस हनुमान स्वरूपी लंगूर रूपी बालक को अपने घर बुलाइए। हर माता के साथ एक भैरव होता है, वो भी पुत्र के स्वरूप में होता है, तो आप एक बेटे को बुलाइए, तो एक भैरव हो गया, एक माता का लंगूर हो गया। तो आपने 9 कन्याओं के साथ एक लंगूर और एक भैरव को भोजन कराया तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है, क्योंकि उनके आगे पीछे रक्षा करने के लिए हनुमान और भैरव हमेशा साथ चलते हैं। हर देवी का एक भैरव है, जैसे बगलामुखी, मैं चूंकि बगलामुखी उपासक हूँ तो उनका भैरव बटुक भैरव या बाल भैरव, छोटे से भैरव हैं, तो उनकी छोटे से भैरव की पूजा की जाती है, तो माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं बगलामुखी। तो आप इस प्रकार से एक लंगूरा और एक भैरव को घर बुलाइए, अपने हाथ से भोजन कराइए, उनके मस्तक पर चुनरी जरूर रखिए, लाल रंग की चूनर रखिए उन बालिकाओं और बच्चों के ऊपर, अपने हाथ से मस्तक पर तिलक लगाकर थोड़ी सी दक्षिणा, कम से कम 10 रुपये जरूर दीजिए। आजकल 1 रुपये में कुछ आता नहीं है, 10 रुपये में फिर भी एक मिठाई आ जाती है, और अपने हाथ से
एक केला ज़रूर दीजिए, केले का आज दान किया जाता है, और अपने हाथ से भोजन कराइए। यथा योग्य दक्षिणा दीजिए, और उन बालिकाओं से, वो माता स्वरूप है, उनके चरणों में हाथ रखकर अपने सिर पर हाथ रखवाइए कि माँ हमको सफलता यानी सिद्धि का आशीर्वाद दें, हम अपने जीवन में सफल पाएं, और स्त्रियों के प्रति, कन्याओं के प्रति हम एक समभाव रखें, माता को देखने का भाव रखें। यही माता हमको सिखाती हैं। और जब आप उनकी इस प्रकार से पूजा करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, आज के दिन दान का भी बड़ा महत्व है। क्या दान करें? दान आपको यही करना है, आटा लेना है, चना लेना है कच्चा, घी लेना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है, या मिठाई लेनी है, दूध लेना है, चावल लेना है। इनका आप सीधा निकालिए, किसी ब्राह्मण को दे आइए। देखिए माँ सिद्धिदात्री आपसे जरूर प्रसन्न होगी। बिल्कुल, यानी कि आज माँ को काले चने का भोग लगाएं, नन्ही नन्ही बालिकाओं को माता का स्वरूप मान अपने घर में लाएं, उन्हें अपने हाथों से भोजन पवाएं, लेकिन ध्यान रहे कि एक लंगूर और एक हनुमान जी का जो रूप है वो भैरव, एक लंगूर और एक भैरव जरूर अपने घर पर बुलाएं और उन्हें भी अपने हाथों से भोजन पवाएं। बहुत सुंदर पंडित जी। एक और आपसे सवाल ये रहेगा, चूंकि आपने सिद्धियों की बात बीच में जिक्र किया था आपने कि जिस तरह से हमने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी माँ सिद्धिदात्री से सिद्धियां प्राप्त की थी, और कहा जाता है कि माँ की उपासना करने से जो 8 सिद्धियां हैं वो भी माँ अपने भक्तों में दे देती हैं। तो उन 8 सिद्धियों के पीछे का भी रहस्य आपसे जानना चाहेंगे, क्या वो 8 सिद्धियां होती हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए माँ की कैसे उपासना हम करें? बिल्कुल, देखिए 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लग्निमा, ईशद, वशिद, प्राकम्य। तो इस प्रकार की जो 8 सिद्धियां हैं, ये प्राप्त यदि आपने कर लिया तो इस ब्रह्मांड में बाकी कुछ भी नहीं रहता। इस ब्रह्मांड में सब कुछ आपको बहुत सहज रूप में प्राप्त होगा। मैं एक बहुत सुंदर सी बात आपको बताता हूँ। आपने कहा 8 सिद्धियां प्राप्त कैसी की जाए। एक बहुत सुंदर सा देवी का स्वरूप है, जिनको हम राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, जिनको आम भाषा में हम वो महाविद्या मानते हैं जो कि श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। आपने श्री यंत्र को अमूमन हर जगह देखा होगा। श्री यंत्र या तो खड़े स्वरूप में होता है या हमारे सामने वो प्लेट के स्वरूप में होता है। उसके जितने भी पोर होते हैं वो 8 सिद्धियों के जो है, हम अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राकम, ईशित, वशित, प्रकाम्य, ये जो है 8 पोर उनके होते हैं। उनमें हम एक मंत्र लगाकर उन सिद्धियों को एक एक करके प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं श्रीं। फिर एक सिद्धि का नाम ले लीजिए, अणिमाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं गरिमाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं लघिमाय नमः। तो इस प्रकार से जो 8 सिद्धि हैं, उनके पीछे आप जो है तीनों महाशक्तियों का जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं, ये आप ऐसे मान लीजिए आज के दौर में जैसे कीवर्ड्स होते हैं सोशल मीडिया के, हैशटैग आप समझते हैं, तो ये वही हैशटैग हैं जो कि आपको 8 प्रकार की सिद्धियां बड़े आसानी से दिला सकते हैं। परंतु इसमें बिना श्रीयंत्र की साधना के आप इन सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो यंत्र जागृत नहीं होगा। यंत्र कैसे होगा? हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, क्योंकि हमारे यहाँ आम तौर पर हम एक तंत्र की बात करते हैं, इंग्लिश में उसका बहुत सुंदर सा नाम है सिस्टम कहा जाता है। उस सिस्टम को जानने वाले को हम क्या कहते हैं? सिस्टम एनालिसिस। लेकिन आमतौर पर यदि आप कहें कि सिद्धि प्राप्त करना है, वो तंत्र को जगाना है, तो उसको क्या कहते हैं? तांत्रिक। तो दोनों में बड़ा अंतर होता है। तांत्रिक एक ऐसा हमको व्यक्ति दिखाई देता है जिसके बड़े बड़े बाल हों, काले रंग के कपड़े पहनता है और अजीब सा उसके गले में होता है, ऐसा नहीं होता है। तांत्रिक का मतलब होता है जो तंत्र यानी सिस्टम को जानने वाला होता है, मंत्र जिससे ये पूरा सिस्टम चलता है। और फिर वो यंत्र जब जागृत होता है तो सीधा ब्रह्मनाद पैदा होता है और वो 8 सिद्धियां हमको बड़े आसानी से प्राप्त होती हैं। तो आप उन 8 सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, मैंने बहुत छोटा सा तरीका बता दिया, परंतु मेरे दर्शकों से इतना अनुरोध है, बिना गुरु की ज्ञान के आप इसको कतई ना करें। यदि गुरु आपको ज्ञान नहीं देगा तो आपके शरीर में जब ऊर्जा उत्पन्न होगी, आप उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊर्जा को थामने के लिए आपको एक गुरु यानी एक डायरेक्टर की ज़रूरत है। किसी गुरु के पास जाइए, उससे पहले इन मंत्रों को प्राप्त करिए, तदुपरांत इन सिद्धियों का ज्ञान आपको यथा समय पर आने पे जरूर होगा।
बिल्कुल, यानी कि हमारी माँ तो भोली हैं, सिद्धियां तो दे देंगी, लेकिन उन सिद्धियों को संभालने की क्षमता इतनी है या नहीं है, इसको पहले परखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा। पंडित जी, आज चूंकि आखिरी दिन है, आज 9वां दिन है, हम देखते हैं कि कई जो लोग हैं जो घर पर ही माता को विराजित करते हैं, विराजमान करते हैं, 9 दिन उनकी सेवा करते हैं। इस दौरान ज्वारे भी रखने की जो परंपरा है, तो ज्वारे के पीछे की क्या कहानी है, और आज जब ज्वारे विसर्जित किए जाते हैं तो उसकी क्या परंपरा रहेगी, उसकी क्या प्रोसेस रहेगी? देखिए, हम अपने घर में जो जवारे बीजते हैं उसके पीछे का कारण होता है कि 9 दिवस में वो जवारे हमारे, जैसे हमारी जो नाभि है, और वो जवारे लगभग हमारे हृदय के आसपास आ जाते हैं। तो हम अपने चक्रों को जो जागृत करते हैं हृदय तक, हमारे मूलाधार से लेके यहाँ तक के जो चक्र होते हैं विशुद्धि तक, फिर उसके बाद आज्ञा और सहस्त्रार 2 चक्र ही बाकी रह जाते हैं। तो उनको इसलिए बोलते हैं कि हम शक्ति यानी प्रकृति को अपने घर में ला सकें और प्रकृति की हम पूजा कर सके, क्योंकि ये पूजा मूलतः प्रकृति की पूजा है। तो जवारे बीजना, जवारे का तात्पर्य होता है जौ और गेहूं को मिलाकर मिट्टी के अंदर उनको बोया जाता है, और चौथे और 5वें दिन जब स्कंद माता का स्वरूप आता है तो वो हमको एकदम दर्शन देती हैं। तो वहां से वो प्रकृति 4 दिवस के अंदर संपूर्ण हो जाती हैं जवारे के रूप में। तो जवारे को 9वें दिन तो नहीं विसर्जित किया जाता, उनको 10वें दिन विसर्जित किया जाता है, जिस दिन दशमी होती है। क्योंकि 9 दिन तक तो आप माता की पूजा कर रही हैं। हाँ, 9वें दिन आप इतना जरूर करें, जब कन्याओं को भोग लगा लें तो उनमें से किसी कन्या को बुलाकर उन जवारों का स्थान थोड़ा सा हिला देते हैं ताकि वो अस्थिर हो जाएं, और फिर 10वें दिन आप उनको ले जाकर किसी नदी, पवित्र तालाब में इस प्रकार से कि वो किसी के पैरों में ना आए, क्योंकि वो देवी का स्वरूप है। उनको आप उस घट में से निकालकर उस पानी में विसर्जित करा दीजिए, और उस घट में थोड़ा सा जल लेकर अपने घर आइए, ताकि आप अपने घर में शुद्धि का छिड़काव कर सकें, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा निकल सके। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोशिश करिए 10वें दिन कर दें। बहुत सारे लोग तो आजकल 8वें दिन ही कराते हैं। मेरा उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, उस प्रकृति रूपी शक्ति को आपने घर बुलाया है तो उसका अपमान ना करें। 9 दिन अपने घर में रखें, बहुत जल्दीबाजी ना करें। 10वें दिन सुबह प्रातः काल आप जाएं, बिना कुछ खाए पिए जाएं, माँ को भोग लगाएं, माँ को अपने मस्तक पर ले जाएं, क्योंकि वो आपके ऊपर आई है और उसी प्रकार से वो आपके जीवन में ऊर्जा और शक्ति देगी, और वो अपने धाम को जल के माध्यम से जाना चाहती है। आज के दौर में बहुत सारी जगह नदी तालाब नहीं है, तो आप एक काम और कर सकते हैं जो मैं अमूमन करता हूँ। आप अपने घर में एक बड़ा सा कुंड बना लें, या बड़ा सा आप प्लास्टिक का वो ले आएँ, क्या नाम से, टब जिसको कहते हैं, उसके अंदर आप उसको समाहित कर दें। मिट्टी पूरी तरह से उसमें घिर जाएगी। मिट्टी को आप अपने घर के गमले या क्यारी में डाल दें, और जो जौ उसमें बचेगा उस जौ को पीस कर, पूरी तरह से पीस कर आप, हमारी जो गाय हैं उनको आप भोजन में उनको प्रसाद के रूप में दे दें, तो वो आपके घर से ही किसी के पास चली जाएंगी। करके देखिए, इससे जरूर लाभ होगा। बिल्कुल। पंडित जी, आपने जिक्र किया था कि जो 8वें दिन कई सारे लोग हैं वो ज्वारों को विसर्जित कर देते हैं। ऐसे में मेरा एक सवाल है कि जिनकी जैसे कुल माता होती हैं, किसी की सप्तमी पूजी जाती है, किसी की अष्टमी पूजी जाती है, किसी की नवमी पूजी जाती है, अगर वो व्यक्ति अपने घर में ज्वारे रखता है और सप्तमी या अष्टमी पूजने के बाद भी, क्या उन्हें अपने घर में माता की मूर्ति को रखना चाहिए, या फिर जिस दिन उन्होंने अब माता पूज दी उसी दिन उन्हें माता को भी विसर्जित कर देना चाहिए? देखिए, माता को तो कभी विसर्जित नहीं किया जाता। हम हमेशा बताते हैं कि भाई आप गणपति लाते हैं तो 1 साल तक अपने पास रखिए, पुरानी मूर्ति हो जाए उसको विसर्जित कर दीजिए, नई मूर्ति को फिर ले आइए। ठीक उसी प्रकार से माँ की प्रतिमा भी है, उसका विसर्जन नहीं होता। वो आपको 9 दिवस तक उसने आशीर्वाद दिया, पूरे वर्ष भर आप उसका आशीर्वाद लीजिए। 9 दिन तक जवारे रखिए, 9 दिन के बाद उनको विसर्जित कर दीजिए, ताकि उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी। आपने बड़ी ही सुंदर तरीके से आज जितने भी सवाल होंगे हमारे दर्शकों के, मेरे भी जितने सवाल थे कि कैसे हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें, कैसे उनकी उपासना करें, कौन सी चीज़ें माँ को अति प्रिय हैं, कौन से रंग के हम माँ को कपड़े आज अर्पित करें, आपने सभी सवालों का बहुत ही सुंदर तरीके से आपने वर्णन किया। बहुत शुक्रिया आपका अनादि टीवी में आने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आचार्य अरविंद तिवारी जी, जिन्होंने आज हमें ये बताया कि कैसे आज
हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सिद्धिदात्री जो सिद्धियां देने वाली देवी हैं, आज विशेष तौर पर जो विद्यार्थी वर्ग है वो आज माँ की जरूर पूजा करें, क्योंकि माँ सफलता देंगी और माँ की कृपा से आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि माँ सिद्धिदात्री से खुद ब्रह्मा विष्णु महेश ने सिद्धियां प्राप्त की हैं। माँ को काले चने का भोग अवश्य लगाएं और ये भी याद रखें कि माँ को पीले और लाल रंग के वस्त्र अति प्रिय हैं, तो आज कोशिश करें कि माँ को लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र ही आप अर्पित करें। इसी के साथ एक बार फिर आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।